नमस्कार। रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस के विरोध में मेडिकल स्टाफ ने शोक सभा आयोजित कर की मार्मिक अपील। अपनी मौत के 4 साल बाद खुद को जिंदा साबित करने जनसुनवाई में पहुंचा वृद्ध पटवारी ने मृत कर दिया था घोषित। नर्सिंग कॉलेज की मनमानी को लेकर छात्राओं ने कलेक्टर से की शिकायत। 2 दिन में उचित कार्रवाई न होने पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। और स्वतंत्रता दिवस की फाइनल रिहर्सल संपन्न। 4th क्लास की छात्रा मुस्कान ने परेड को दी सलामी। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस के विरोध पर आज रीवा में मेडिकल स्टाफ ने शोक सभा का आयोजन किया। बीते दिनों कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस को लेकर देश भर के 3 लाख रेजिडेंस डॉक्टर हड़ताल पर रहे। एम्स दिल्ली समेत देश भर के सभी सरकारी अस्पतालों की ओपीडी सेवाएं प्रभावित हुई। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं चालू रखी गईं। ऑल इंडिया रेजिडेंस डॉक्टर एसोसिएशन ने जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सर्वेश पांडे ने बताया कि हेल्थ सेक्रेटरी से हमने घटना की सीबीआई जांच करने और डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की मांग रखी है। वहीं देश सहित प्रदेश में भी सभी डॉक्टर्स हड़ताल पर रहे। इसी कड़ी में रीवा में भी मेडिकल स्टूडेंट्स द्वारा शोक सभा का आयोजन किया गया। हालांकि डॉक्टरों का कहना था कि हड़ताल से अन्य मरीजों को परेशानी होती है, जिसको देखते हुए हमने हड़ताल जैसा तो नहीं किया, लेकिन घटना का विरोध जरूर जताया है, साथ ही मार्मिक अपील भी की है। यही बता रहा था कि मानवता को शर्मसार करने वाले जो घटनाएं होती हैं, रेप होता है, मर्डर होता है, वो कोई आज की बात नहीं है। पर जब अपने घर में आग लगती है तभी लोग जागते हैं और तभी लोग चाहते हैं कि भाई लोग हमारा समर्थन करें, और तब उस परिवार को समर्थन की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो जाने वाला था वो तो चला गया, जो होने वाला तो हो गया। फिर से समाज बातें करता है और उसी समाज में से आके फिर से यही घटना को अंजाम देने वाले लोग आते हैं। ऑल इंडिया में सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स ने स्ट्राइक की, जबकि मध्य प्रदेश और रीवा में, खासकर रीवा ने ऐसा बोला कि जब आरोपी पकड़ा गया है तो स्ट्राइक अनावश्यक है, क्योंकि स्ट्राइक करने से जो नॉर्मल मरीज होंगे वो पीड़ित होंगे, तो उसका कोई औचित्य नहीं था। परंतु इतनी बड़ी घटना को बिना संज्ञान में लिए अगर जाने देते तो वो हमारे हृदय का दौर्बल्य दर्शाती। डॉक्टर सदा अहिंसक रहे हैं और हम जानते हैं कि हम शास्त्र के पुजारी हैं, पर अगर उसी शास्त्रों की रक्षा करते करते शस्त्र हमारी बाधा बन रहे हैं और हमारी सुरक्षा करने में या तो प्रशासन नाकाम है या हम खुद नाकाम हैं, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारी भी है और समाज की भी है। इसी का संदेश देने के लिए डॉक्टर मोमिता देवनाथ की प्रार्थना सभा आज रीवा में ऑर्गेनाइज हुई थी। आज रीवा के साथ साथ मध्य प्रदेश के सारे मेडिकल कॉलेजेस में 8 बजे के टाइम पे सब ऑर्गेनाइज हुआ था। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ऑर्गेनाइजर था, पर मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, फोर्डा संघ और बाकी जितने भी मेडिकल एसोसिएशन जो सब साथ में थे, और सबने एक ही संदेश दिया है कि नारी मात्र मेडिकल कॉलेज के अंदर हो या बाहर हो, ये तो मेडिकल कॉलेज की घटना है और डॉक्टर्स में इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, पर इंक्लूडिंग सिस्टर्स, वार्ड आया, चाहे कोई भी कर्मचारी हो, चाहे फीमेल गार्ड हो, अगर उसके साथ कुछ भी मलिच्छ होता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी भी उतनी ही है जितनी समाज की, जितनी पुलिस प्रशासन की। तो इसी जागरूकता को फैलाने के साथ साथ हमने प्रशासन को बोला भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीसीटीवी लगाए जाएं, स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएं, गर्ल्स हॉस्टल वाले जो आवाजाही का जो रास्ता है उसमें स्ट्रीट लाइट्स लगाए। रीवा जिले के मनगमा तहसील से अनोखा मामला प्रकाश में आया है, जहां 4 साल पहले मरा बुजुर्ग अभी भी अपने को जीवित साबित करने की कोशिश कर रहा है। रीवा जिले में सरकारी सिस्टम का एक नया कारनामा देखने को मिल रहा है, जहां 4 साल से एक व्यक्ति अपने को जीवित होने का प्रमाण पत्र लेकर घूम रहा है, लेकिन वो जीवित घोषित नहीं हो सका है। मामले का खुलासा तब हुआ जब किसान सम्मान निधि राशि खाते में आना बंद हो गई। साल 2019 में जब किसान के द्वारा पता किया गया तो पता चला कि उसे मृत घोषित किया जा चुका है। साल 2019 से लगातार किसान अपने को जीवित होने का प्रमाण पत्र लेकर घूम रहा है, लेकिन सरकारी सिस्टम में जूं तक नहीं रेंग रही है। पूरा मामला रीवा जिले के मनगवा तहसील अंतर्गत आलमगंज का है। इस गांव में रहने वाले राजीव लोचन पांडे किसानी करते थे, जिनके किसान सम्मान निधि की राशि साल 2019 में बंद कर दी गई। जब प्रार्थी ने पता किया तो पता चला कि किसान सम्मान निधि के पोर्टल में मृत घोषित किए जा चुके हैं। फरियादी ने बताया कि पटवारी और ग्राम सचिव उसे मृत घोषित कर दिए थे, लेकिन जब वो अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र लेकर खुद पहुंचा तो अब उसे जीवित नहीं किया जा रहा है।
आज सुनवाई के दौरान फरियादी द्वारा कलेक्टर के समक्ष आवेदन दिया गया है और एक बार फिर जीवित व्यक्ति अपने जीवित होने को लेकर कलेक्टर के सामने गुहार लगा रहा है। तहसीलदार साहब से मिल चुके और सरपंच सेक्रेटरी से मिल चुके, ये कार्य मेरा नहीं हो रहा है, इसके लिए मैं दर दर भटक रहा हूँ। बंद क्यों है? अब यही उसमें मित्र घोषित कर दिए हैं। कौन घोषित किया ये पटवारी और ये मिलके क्या कहते हैं, सरपंच और सेक्रेटरी मिलके। क्या सरपंच गांव में रहते तो उनको नहीं पता कि आदमी जिंदा है या मरा है? उनको वो लोग घर जाते ही नहीं है सर। जो जैसे दूसरा कोई मरा तो ये नहीं देखते हैं कौन मरा कौन नहीं, वो चढ़ा देते हैं दूसरे का। क्या नाम? जीवित का प्रमाण आपने उनको दिया है कि ये जीवित? जी हाँ, मैं ले जाके पटवारी साहब और सरपंच साहब को दिखाया भी हूँ, ये जीवित हैं। फिर भी उम्मीद घोषित कर दी। फिर से भी वो भी किए हैं और काम नहीं कर रहे हैं। क्या नाम क्या है उनका? जो राजीव लोचन पांडे। आपके बप्पा को जीवित करने के लिए क्या बताया अभी तक यहाँ कलेक्ट्रेट में? क्या वो पटवारी साहब को बोले हैं कि कर देंगे, पर करते नहीं हैं। अभी कलेक्ट्रेट में आए थे तो क्या बात हुई यहाँ पे? कलेक्ट्रेट में सर बोले हैं कि हम करा रहे हैं। कौन सर बोले? जो भी गए हैं अंदर। क्या कौन से पद पे हो? कौन है? नाम नहीं पता मुझे। पद कौन से? एसडीएम है? कौन है ये नहीं पता सर। कुल मिला के दस्तावेज में आपके बप्पा को मार चुके हैं? जी जी। कहाँ का? ये आला रीवा का प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल को बनाया है। इसके बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर जारी है। चुनाव के लगभग 8 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश सरकार ने रीवा का प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल को बनाया है, जिसको लेकर कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया आई है। वहीं भाजपा की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इस संबंध में हमने कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह मंगू और कुंवर सिंह से चर्चा की। क्या कहना है दोनों का, आइए आपको दिखाते हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप लोग उसकी गंभीरता को समझिए कि मोहन यादव जी को बने हुए 9 महीना हो गए और 8 महीने लग गए पूरे मध्य प्रदेश का जिले का प्रभार नियुक्त करने में, मंत्री नियुक्त करने में। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितनी गुटबाजी है इसका अंदाज़ा प्रभारी मंत्री के जो कल लेटर निकला उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिनको शहडोल का प्रभारी बनाया गया, प्रहलाद पटेल जी को रीवा में प्रभारी मंत्री बनाया गया है। स्वाभाविक है कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक तीर से 2-3 शिकार मोहन यादव जी ने किए हैं। एक शिकार तो आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा पद रीवा जिले के अंदर है और उनके सामने प्रहलाद पटेल के सामने तो राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो बौने हैं, क्योंकि वो दूसरे दल से आए जो यहाँ के उप मुख्यमंत्री जी हैं। और प्रहलाद पटेल जी की जो नींव है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर रखी गई और एक बड़ा तबका रीवा के अंदर पटेल समुदाय, ओबीसी समुदाय है, तो उसको साधने का भी प्रयास किया गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक तीर से 2 शिकार कर दिए गए, क्योंकि रीवा जिले के अंदर प्रहलाद पटेल जी का प्रभार देना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किया है मोहन यादव जी ने, वो साधुवाद के पात्र हैं। आने वाले समय में पता लगेगा क्या होगा। ये तो जो विकास का पहिया बोल रहे हैं कि चल रहा, तो विकास क्या होगा क्या नहीं होगा? नहीं, प्रभारी मंत्री बनते हैं या कोई भी मंत्री बने यहाँ पे आएगा तो विकास तो देखिए अनवरत है। आप मीडिया जगत से हैं, आप भी दिन भर घूमते हैं किस बात के लिए कि हमें खबर मिल जाए और मेरा प्रमोशन हो, मेरा एक्सपोजर हो। तो उसी तरह जो भी व्यक्ति जनप्रतिनिधि बनता है वो इस काम को हर समय करता हो, चाहे वो किसी दल का हो, चाहे वो सिमरिया का अभय मिश्रा विधायक ही क्यों ना हो, चाहे वो आज पंचूलाल प्रजापति ही क्यों ना हो। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी का मूल व्यक्ति पंचूलाल प्रजापति 5 बार का विधायक गायब हो गया। किसने गायब कर दिया ये पता लगाने की ज़रूरत है। पिछले 8 महीने में पंचूलाल दिखे क्या? नहीं दिखे। किस व्यक्ति ने गायब किया उसकी जांच कराइए, उसके खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी को एक्शन लेना चाहिए। देखिए, भाजपा सरकार में इतना विलंब से प्रभारी मंत्रियों का बनाना, इससे ये सिद्ध हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ तो गड़बड़ है। और जिस जिले में उप मुख्यमंत्री हों वहाँ कैबिनेट मंत्री को प्रभारी मंत्री बनाकर भेजना, क्या प्रहलाद पटेल जी, राजेंद्र शुक्ला जी का सामना कर पाएंगे? क्या रीवा में व्याप्त भ्रष्टाचार, चाहे वो नल जल योजनाओं का हो, चाहे अस्पतालों में आप जाइए, किस तरह से गरीबों के साथ लूट मची हुई है। अंदर लूट, बाहर लूट, हर जगह अस्पतालों के नाम पर गरीब ठगा जा रहा है। क्या रीवा में रतहरा से लेकर चौराहटा तक जो रोड है पिछले 20 साल से बन पा रही, उस पर प्रहलाद पटेल जी कुछ कह पाएंगे? पंचायत मंत्री वो स्वयं है और जिस तरह से पंचायतों में भ्रष्टाचार हो रहा है, हर पंचायत में
भाजपा सरकार के लोग, भाजपा के कार्यकर्ता लूट मचाए हुए हैं, तो क्या प्रहलाद पटेल जी बोल पाएंगे? ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। बहरहाल ये सरकार की व्यवस्था है। क्या जो शिक्षा का मामला है, क्या प्राथमिक जो स्कूल बंद हो रहे हैं उस पर प्रहलाद पटेल जी कुछ बोल पाएंगे? क्या कॉलेज जो सिर्फ नाम बदलने से शिक्षा का स्तर सुधर पाएगा? मैं तो एक सवाल उनसे करना चाहता हूं कि रीवा में आपका स्वागत है, मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, रीवा के प्रभारी मंत्री हैं, आप आइए, पर कुछ व्यवस्थाओं को सुधारिए। क्या राजेंद्र शुक्ला जी से सामना कर पाएंगे? मैं तो पूरे विश्वास से कह रहा हूं कि जिस जिले में उप मुख्यमंत्री के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा हो वहाँ कैबिनेट मंत्री कुछ कर। इंसाफ की आस लिए मैहर से पहुंचे ग्रामीणों ने मैहर जनपद सीईओ पर पैसे लेकर अमीरों को गरीबी रेखा के भीतर शामिल करने का आरोप लगाया। दरअसल सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ देने के लिए गरीबों के लिए गरीबी रेखा कार्ड बनाकर उनके भोजन पानी की व्यवस्था के निर्देश जारी हुए थे, लेकिन योजना में अमीरों का इस तरह से प्रभाव देखने को मिल रहा है कि वो 10,000 रुपये देकर गरीब बन रहे हैं और ये सब खेल सरकारी सिस्टम में चल रहा है। तकरीबन 2 साल से अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हितग्राहियों को जब स्थानीय प्रशासन से सहयोग नहीं मिला तो वो संभागायुक्त कार्यालय पहुंचे। आरोप है कि जनपद सीईओ के द्वारा पैसे लेकर अमीरों को गरीब बनाया जा रहा है और गरीब हितग्राही अपने अधिकारों के लिए भटक रहे हैं। साल 2022 में इस बात की शिकायत संभागायुक्त कार्यालय में की गई थी, लेकिन उसके बाद जनपद सीईओ ने तकरीबन 50 लोगों के नाम काट दिए, जबकि ना तो उन्हें नाम जोड़ने का अधिकार है और ना ही काटने का। ये अधिकार सिर्फ तहसीलदार को होता है। मैं मैहर जिले का निवासी हूं, मैहर जिले के वार्ड क्रमांक 22 तेहरा कला मैहर से। मामला ये है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के नाम जाली तरीके से, फर्जी तरीके से तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मैहर श्री वेदमण मिश्रा द्वारा जोड़े गई, जबकि नाम जोड़ने का अधिकार तहसीलदार को है ग्रामीण क्षेत्रों पे। तो नाम जोड़ने के लिए न तो किसी प्रकार का आवेदन जिनके नाम जोड़े गए उनसे लिए गए, सीधे डायरेक्ट नाम जोड़ दिए गए 5,000 10,000 रुपए लेके, करोड़पति लोगों के। जब मैं शिकायत किया कलेक्टर या अन्य अधिकारियों से मैहर में, तो डर के मारे वेदमण मिश्रा ने 54 नाम बीपीएल सूची से कटवा दिए और ये सभी 54 लोगों के प्रमाण पत्र भी जारी किए थे बीपीएल के, जबकि आवेदन नहीं है तो नाम कैसे जोड़ सकते हैं? बिना प्रक्रिया अपनाए तो नाम जोड़े ही नहीं जा सकते। और कटवा दिया आदेश देके, और इस आदेश में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के साइन अपने वेदमण मिश्रा ने नहीं किया, एडीओ से करा दिया, सीओ बना दिया उसको और 54 नाम कटवा दिया, जिसकी शिकायत मैं कमिश्नर रीवा संभाग रीवा को किया। तो 4 मार्च 2024 को उन्होंने कलेक्टर मैहर को जांच के लिए लिखा। ये पत्र है, कलेक्टर जिला मैहर, आवेदक नागेंद्र तिवारी के आवेदन पर कार्यवाही बाबत, विषयांतर्गत नागेंद्र तिवारी, वार्ड नंबर 22 तिगरा कला मैहर, जिला मैहर द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 26/2/2024 मूलतः संलग्न कर भेजा जा रहा है। कृपया हाँ, कलेक्टर मैहर को लिखा। आप लोगों को निराकरण नहीं कर पा रहे कलेक्टर, जांचें नहीं कर रही। कलेक्टर ने एसडीएम को कहा है कि आप जांच करके बताइए, लेकिन वो जांच नहीं कर रहे। बोले जब हमारी इच्छा होगी तो करेंगे। कुल मिला के पैसा लेके वहाँ फर्जी नाम जोड़े गए। हाँ, जाली तरीके से नाम जोड़े गए बिना आवेदन लिए और करोड़पति लोगों के नाम जोड़े गए। संजय गांधी अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों और नर्सों की शिकायत के बाद अस्पताल प्रबंधन ने देर रात औचक निरीक्षण किया और अवैध रूप से खड़ी एम्बुलेंसों को हटवाया, साथ ही जुर्माना भी लगाया है। रीवा के संजय गांधी अस्पताल के सामने प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों ने अपना अड्डा जमाया हुआ था। शिकायत मिलने के बाद संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक राहुल मिश्रा रात में ही निरीक्षण पर पहुंचे और देखा कि कई एम्बुलेंस चालक संजय गांधी अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस खड़ी कर गायब हैं, जिनको फटकार लगाते हुए सभी एम्बुलेंसों को वहां से हटाने का निर्देश दिया गया। अधीक्षक राहुल मिश्रा ने बताया कि प्राइवेट एम्बुलेंस चालक अस्पताल में डेरा डाले हुए रहते हैं और यहां से निकलने वाले डॉक्टरों के ऊपर फब्तियां कसते हैं, जिसकी शिकायत बार बार मिल रही थी, इसीलिए प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों को वहां से हटाया गया है। इस दौरान संजय गांधी अस्पताल अधीक्षक काफी आक्रोश में भी दिखे। आप देखिए पूरा वीडियो और सुनिए संजय गांधी अस्पताल अधीक्षक ने क्या कहा इस मामले को लेकर।
शिकायत आई है। मैं अभी हम लोग श्रद्धांजलि सभा के लिए एकत्रित हुए थे, उसी समय कुछ यूजी लड़कियों की 4-5 लड़कियों की शिकायत आई कि साहब यहाँ पर जो हमारे कॉलेज से एम्बुलेंस हॉस्टल तक का मार्ग है, यहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी रहती हैं और उनके साथ जो व्यक्ति रहते हैं वो कमेंट करते हैं भद्दे भद्दे, और ये दिन में भी होता है और रात में भी होता है। तो इसी के लिए हम लोग अचानक पेट्रोलिंग में आए हैं, यहाँ सब गाड़ी हटवा रहे हैं और कल FAI एक पुलिस थाने में भी हम इस प्रकार की सूचना देंगे और अपने सिक्योरिटी सिस्टम को भी मैंने अलर्ट किया है। और अभी हमने 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है सिक्योरिटी, क्योंकि बार बार हम लोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि यहाँ पे इतनी संख्या में गाड़ियाँ नहीं होनी चाहिए। तो अभी हम लोगों ने 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। और भैया आए दिन विवाद का कारण भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसके लिए हम लोग निश्चित रूप से बहुत संज्ञान इस घटना को ले रहे हैं और जहाँ उनका उचित नियत स्थान है वहाँ पे रहेंगे, और जहाँ पर 2-3 गाड़ियाँ जो मर्चुरी में अलाउड किया है वो 3 गाड़ियाँ कम से कम 2 से 3 वहाँ मर्चुरी के अंदर रहेंगे वो लोग, और यहाँ से कोई गाड़ी यहाँ नहीं रहेंगी। यहाँ पे कोई भी बना रखा है, निकल गाड़ी नंबर इनमें लिखा है। देश की आज़ादी का पर्व मनाने के लिए रीवा के SAF ग्राउंड में फाइनल रिहर्सल संपन्न कराई गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में 4th क्लास की छात्रा मुस्कान द्विवेदी ने परेड को सलामी दी। देश अपने आज़ादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। इस महापर्व को मनाने के लिए रीवा में भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भारतवर्ष की आज़ादी का ये पर्व प्रत्येक भारतीय को एक नई शुरुआत की याद दिलाता है। 200 साल से अधिक समय तक ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चंगुल से छूटकर एक नए युग की शुरुआत 15 अगस्त के दिन हुई थी। आज़ादी के इस पर्व को मनाने के लिए बीते 2 दिनों से रीवा तिरंगामय दिखाई दे रहा है। घर घर तिरंगा अभियान के बाद आज़ादी के इस पर्व को एक बड़े उत्सव के रूप में बच्चा मनाने के लिए तैयार है। 15 अगस्त को रीवा के SAF ग्राउंड में मुख्य समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पुलिस प्रशासन एवं स्कूली छात्र छात्राएं शामिल होकर इस पर्व को मनाएंगे। जैसा हमको मालूम है, हमारे लिए गर्व का पर्व आ रहा है 15 अगस्त को, और स्वतंत्रता दिवस इसमें पूरा देश मनाता है। उसी की तैयारी के तारतम्य में आज फाइनल ड्रेस रिहर्सल थी, जिसमें आज परेड का पूरा रिहर्सल हुआ। इसके बाद अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी रिहर्सल चल रहा है, स्टार्ट हो रहा है। और इसमें ये देखा जा रहा है कि कहाँ कहाँ हमें छोटी मोटी जो चीज़ें हैं जिसमें सुधार की आवश्यकता, उन सबको भी चिन्हित किया गया है, ताकि जो 15 अगस्त का कार्यक्रम हो पूरे भव्य उसमें रंग के साथ रहे और पूरे अच्छे तरीके से उसको मनाया जा सके। इसकी तैयारी आज की गई है। शशांक कुमार सिंह, सहायक जेल अधीक्षक, केंद्रीय जेल रीवा। पुष्पेन सिंह चंदेल, होमगार्ड रीवा। सीनियर अंडर ऑफिसर सिद्धार्थ त्रिपाठी, NCC सीनियर, बॉयज, TRS कॉलेज रीवा। डाक विभाग द्वारा आज हर घर लहराए तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार हर घर तिरंगा अभियान के तहत पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी रीवा डाक संभाग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार शहर सहित संभाग भर के डाकघरों द्वारा तिरंगा रैली निकाली गई। ये रैली SK राठौर, अधीक्षक डाकघर रीवा संभाग के मार्गदर्शन में प्रधान डाकघर से होते हुए विभिन्न मार्गों से निकलकर कॉलेज चौराहे से गुजरती हुई वापस डाकघर रीवा में संपन्न हुई। रैली के माध्यम से डाक विभाग द्वारा प्रत्येक नागरिक से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और अपने घर में तिरंगा लहराने की अपील की गई। जागरूकता रैली के दौरान DK सिंह, विनोद सिंह, समीर खान, मोहित त्रिपाठी सहित डाक विभाग के अधिकारी कर्मचारी भारी संख्या में उपस्थित रहे। वर्ष से लगातार हर घर तिरंगा हम लोग 15 अगस्त को मना रहे हैं। 11 से लेकर 14 तक के हर आम आदमी अपने अपने घर तिरंगा फहराएं और राष्ट्र के नाम एक तिरंगा अपने अपने घरों में जरूर फहराएं। इस उद्देश्य के लिए आज डाकघर के कर्मचारियों ने एक रैली निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए और वापस प्रधान डाकघर में आई और ये संदेश दिया कि हर भारतवासी को 11 से लेकर 14 अगस्त तक के अपने घर में तिरंगा फहराना है। यही आह्वान हमने आज सभी से किया है। तो आम जनता के बीच में अच्छा संदेश जाएगा कि हमको भी जो है भारतवर्ष के नाते, भारतवर्ष के नागरिक होने के नाते अपने अपने घरों पर तिरंगा जरूर फहराएं। ये मेरी सबसे अपील है।
स्वास्थ्य नर्सिंग कॉलेज रामनई की छात्राएं आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची और कॉलेज प्रशासन की मनमानी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। स्वास्थ्य नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने बताया कि साल 2021-22 से नियमित रूप से वो अध्ययनरत हैं। सत्र की शुरुआत में ही प्रवेश के दौरान एक मुश्त राशि छात्राओं से जमा करा ली गई थी, लेकिन अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिली और न ही एक बार भी परीक्षा आयोजित की गई। इसके बाद भी महाविद्यालय प्रशासन द्वारा नामांकन फीस को लेकर अब तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, जबकि कॉलेज की मान्यता खत्म होने के बावजूद सरकार की ओर से ये आदेश दिया गया था कि जो छात्राएं एडमिशन ले चुकी हैं उनकी विधिवत परीक्षा कराई जाए, लेकिन कॉलेज प्रबंधन अपनी मनमानी पर उतारू है। इस संबंध में आज कलेक्ट्रेट पहुंची छात्राओं ने कलेक्ट्रेट से मुलाकात की और बताया कि उन्होंने संबंधित अधिकारी को आदेश दिए हैं और 2 दिन के भीतर अगर कॉलेज प्रशासन उचित कार्रवाई नहीं करता तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। 21 के बैच के हैं और हमारी स्कॉलरशिप नहीं आ रही है और स्कॉलरशिप इसलिए हमने एडमिशन जो लिया था स्कॉलरशिप बेस पे लिया था कॉलेज पे, तो कॉलेज वाले ये बोल रहे हैं कि जो इनरोलमेंट हमारे एग्जाम होने वाले हैं, हमारे 3-4 साल से कोई एग्जाम बीएससी नर्सिंग के नहीं हो रहे हैं। जब अब एग्जाम होने की बारी आ रही है तो इनरोलमेंट की डेट हमारी कितनी है, 17 अगस्त तक है। कॉलेज वाले अब क्या बोलते हैं कि आप लोग की फी पेमेंट करिए, जितनी हमें पे करनी थी उतनी हमने पे कर दी है। बट क्या हो रहा है कि जो स्कॉलरशिप के माध्यम से हम पे करते हैं तो स्कॉलरशिप हमारी आ नहीं रही, तो हमने तो ये स्टार्टिंग में उन्होंने ये बोला था कि जब आपकी स्कॉलरशिप आएगी तो ही आप पे करिएगा, अदरवाइज मत करिएगा। तो अब वो हमको क्या बोलते हैं कि आप स्कॉलरशिप नहीं आए या ना आए, आप पूरी पेमेंट करिए, हमको फीस चाहिए। तो हम यही बोले कि जब उस टाइम पे भी आप यही चीज बोलते तो फिर हम लोग उस एडमिशन अपने हिसाब से लेते, तो उस टाइम पे तो एडमिशन उन्होंने ले लिया। अब धमकियां भी कुछ बच्चों को देते हैं कि हम तुम्हारा एनरोलमेंट नहीं करेंगे, जैसे आपको करना है कर लो। स्वास्थ्य नर्सिंग कॉलेज का मामला है सर। ये कहाँ पे कलेक्टर में ये कॉलेज हमारा कलेक्टर से मिली है तो स्कॉलरशिप क्यों नहीं आ रही, इस बारे में बात हुई? अभी कलेक्टर साहिबा से हमने मिला तो उन्होंने किसी दूसरे के पास भेजा था हमें, तो वहां से रिस्पांस ये आया कि नोटिस वहां पे भेजी जाएगी। नोटिस के बाद रिस्पांस नहीं आया तो वो कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई के लिए उन्होंने बोला कि 2-3 दिन में नोटिस नहीं आए, वो लोग कॉलेज वालों को उन्होंने बुलाया है, यदि वो नहीं आए तो फिर सख्त कार्रवाई करेंगे। ऐसा नहीं जमा करता तो क्या दे रहे हैं उन्होंने ये बोला कि एक बच्ची को उन्होंने ये बोला कि मतलब आप पैसे देंगे फिर भी इनरोलमेंट हम आपका नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। जब हमारी यूनिवर्सिटी हमें अलॉट करी कि आप अनसुटेबल कॉलेज के हैं, डिफिशिएंट कॉलेज के हैं, सुटेबल कॉलेज के हैं, तो आप एग्जाम पे बैठ सकते हैं, आपका इनरोलमेंट हो सकता है, पोर्टल खुल चुका है, तो आप फिर कॉलेज वाले ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने पेमेंट की है, फर्स्ट ईयर तक हमने पढ़ा है तो हमने उसकी पेमेंट की है, ऐसा नहीं कि हम फ्री में पढ़ रहे हैं। और भूसे की तरह उन्होंने एडमिशन लिया था कि जैसे हम सब्जी भाजी खरीदने जाते हैं वैसा टाइप का उन्होंने एडमिशन किया था, न कि हमने लिया था। फीस सबके लिए इक्वल होती है, हर बच्चे की फीस एक जैसी लेनी चाहिए, चाहे वो स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, हर संस्था में एक ही जैसे फीस होती है। यदि 70,000 है तो सब बच्चे की 70,000 होनी चाहिए, ये नहीं कि 10,000, 20,000, 5,000 होनी चाहिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। सोहागी थाना अंतर्गत झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से एक मरीज की जान चली गई, जिसको लेकर कलेक्टर ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। रीवा जिले से एक बार फिर झोलाछाप चिकित्सक की लापरवाही के चलते एक मरीज की जान चली गई। दरअसल चिकित्सक ने मरीज को ओवरडोज दे दिया। मामला सोहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनौरी का बताया जा रहा है। मृतक के भाई राजेश पुरी ने बताया कि बीते दिनों उनके बड़े भाई लवलेश पुरी को
स्थानीय डॉक्टर को दिखाया गया, लेकिन डॉक्टर गोस्वामी की सलाह पर कुशवाहा नाम के दूसरे डॉक्टर को दिखाया गया। जब सुधार नहीं हुआ तो प्रयागराज पहुंचे, जहां जाने के पहले ही उनके भाई लवलेश की मौत हो गई। इसके बाद मामला कलेक्टर प्रतिभा पाल के संज्ञान में आया और उन्होंने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। त्योंथर और विशेषकर आज हम लोगों के संज्ञान में भी आया कि गुड़ क्षेत्र में भी इस तरीके की चीज़ें जो अनाधिकृत रूप से या वैधानिक तरीके से जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं और लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोग आइडेंटिफाई हुए हैं। एक टीम बनाई गई है सीएमएचओ की तरफ से, इसमें विशेष रूप से जो कि झोला छाप डॉक्टर के विरुद्ध कार्रवाई के लिए है। टीम ने कुछ जगह त्योंथर में और गुड़ में यहाँ पर कुछ जांचें भी की हैं। हम लोग इनके फाइनल जो इन पे कार्रवाइयाँ हैं वो अब समाप्त करेंगे और कोई भी ऐसे प्रैक्टिशनर जो लगातार इस तरीके की गतिविधियों में लिप्त हैं और जिनकी वजह से लोगों को असुविधा होती है, ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। देखा जाता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं बैठ पाते, जिसकी वजह से लोगों को सिर्फ रुख करना पड़ता है। अपने जो भी स्वास्थ्य के एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो अपने CSCs हों या PSCs हों, और DH है, मेडिकल कॉलेज है, चूँकि अपना मेडिकल कॉलेज भी है, तो आगे ये भी जहाँ इस प्रकार की शिकायतें हैं, जहाँ लोग नहीं रहते हैं या समय जो उनको जिस समय पर रहना चाहिए उस समय उन एस्टेब्लिशमेंट में नहीं रहते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैसिलिटीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बीते रविवार को ओवरब्रिज के ऊपर एक युवक द्वारा स्टंट दिखाया जा रहा था, जिसे कल सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा बताया गया कि स्टंट काफ़ी खतरनाक तरीके से किया जा रहा था, जिसको लेकर ये कार्रवाई की गई। कल युवक एक बार फिर स्टंट करते हुए गिरफ्तार किया गया है। युवक को सिविल लाइन थाने में बिठा लिया गया है। आपको बता दें कि इस तरह के स्टंट हमेशा से ही किए जाते रहे हैं, जिससे लेकर आम नागरिक दहशत में रहते हैं। इसको लेकर सिविल लाइन थाना प्रभारी ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। दिनांक 11 तारीख को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल हो रहा था। उसमें एक लड़का अपनी पल्सर बाइक से स्टंट करते हुए दिखाई दे रहा था, जो बहुत ही खतरनाक स्टंट कर रहा था। यदि वो गिरता तो उसकी जान जा सकती थी। और जैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस को पता चला तो तुरंत उस लड़के की तलाश की जा रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय माइकन साहब ने इसके लिए विशेष रूप से बोला कि तत्काल इसे ढूंढा जाए, तो पुलिस लगी रही। कल भी वो स्टंट करते हुए लड़का पकड़ा गया और उसे लाया गया, तो वही लड़का था जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो कल उसमें अपराध पंजीबद्ध किया 281 BNS के तहत उसके ऊपर FIR रजिस्टर्ड की गई है, गाड़ी जब्त की गई है और इसमें कार्रवाई की जा रही है और माननीय न्यायालय के समक्ष इसका चालान प्रस्तुत किया जाएगा और वाहन भी इसका न्यायालय से ही। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।